राम राम जी। राम राम। ईब के न गली राम राम। हमारे बीच में हरियाणा के सबसे वरिष्ठ विधायकों में से एक, 5 बार के जो लगातार हमारे गोहाना से विधायक आदरणीय जगबीर सिंह मलिक जी, हमारे नौजवान साथी जो हमारे बीच में बिहार की उस धर्म और कर्म भूमि से चल के आए हैं और जिन्होंने अपना ओजस्वी अपने विचार आपके बीच में रखे, और वो मेरे संघर्ष के भी साथी हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए जहाँ भी संघर्ष की जरूरत पड़ती है तो हम देखते हैं कि वो सबसे अगली पंक्ति में उस संघर्ष में हमेशा शामिल रहते हैं। उनका मैं जींद जिले की तरफ से, पूरे हरियाणा की तरफ से, आज बिहार से चल के आए हैं, उनका मैं आप सब की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप हरियाणा में आए हैं और मैं उनको निमंत्रण देना चाहता हूं कि आज आप आए। आप कह रहे थे कि ये पहला कार्यक्रम है आपका हरियाणा में। आपका अब लगातार हरियाणा में कार्यक्रम आपके होते रहे भाई साहब। आपको हम निमंत्रण देते हैं, परमानेंट निमंत्रण देते हैं। और आपने सही कहा, बदलाव हरियाणा में तय है, सरकार हमारी बन रही है। आज कर्नाटक में शपथ है, हरियाणा में अगले साल शपथ करा देंगे और आपको उसमें आपकी भूमिका उसमें रहे और आपके कार्यक्रम अब चलते रहें। हमारे भाई कन्हैया कुमार जी, इतनी पीक गर्मी में अग्नि बरस रही है जो हम कहते हैं, और उसमें अग्नि परीक्षा भाई प्रमोद ने भी दी पिछले इतने समय से इस कार्यक्रम की मेहनत करके, और आज वो अग्नि परीक्षा आप भी दे रहे हैं। तो मैं लंबी बात नहीं, लेकिन ऐसे समय पे आप और हम यहाँ पे हाथ से हाथ जोड़ो इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं जब चुनाव का बिगुल बज चुका है। 1 साल के से अंदर लोकसभा का चुनाव, और जैसे कि बार बार कहा जा रहा है, जेजेपी कह रही है कि लोकसभा के साथ भी विधानसभा का चुनाव करो। वो तो कहेगी, लोकसभा के बाद इनके विधायक रुकेंगे नहीं, उनको पता है और आपको भी पता है। ठीक बात है ना? तो जेजेपी कह रही है साथ कराओ। और अभी अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री 2 दिन हरियाणा के दौरे पे वापस जाते हुए, पहला दिन तो गोहाना में उनकी रैली थी, वो रैली तो हो नहीं पाई क्योंकि उस दिन ज्यादा ठंड थी। यही बात है ना, फरवरी में ज्यादा ठंड थी, लेकिन जब राहुल जी 6 जनवरी को पानीपत के अंदर हमने रैली करी, वहां पे आपने हरियाणा की गर्मी दिखा दी थी। मैं आपको बधाई देना चाहता। तो उनने भी जाते हुए कहा, अमित शाह ने, कि भाई तैयारी रखना बीजेपी वालों, चुनाव साथ हो सकते हैं। वो भी हालात समझ गए कि प्रदेश के अंदर जो सरकार है उसका लोकप्रियता ग्राफ कितना गिर चुका है, उनको भी समझ में आई। कुल मिलाकर 1 साल के भीतर चुनाव, ऐसे समय में आप और हम यहाँ पे इस सभा में बैठे हैं, और जब चुनाव में 1 साल रह जाए तो जनता के सोचने विचारने का समय आता है। हमारे प्रजातंत्र संविधान के अनुसार 5 साल में चुनाव, पहले 4 साल सरकार के काम करने की नीति और नियत के, और आखिरी 1 साल जनता का सोचने विचारने का। और इस सरकार को तो, जो हरियाणा की सरकार, ये खट्टर सरकार, इस सरकार को तो मात्र 4 साल नहीं 9 साल हो गए। 9 साल में इन्होंने हरियाणा में क्या किया? हरियाणा को आगे लेके गए या विकास की पटरी से उतारा, आपका हमारा दिल जानता है। जो हरियाणा 2014 से पहले देश में विकास के मामले में देश में सबसे आगे के राज्यों में जाना जाता था। विकास दर में हम नंबर 1 थे। प्लानिंग कमीशन के अनुसार लगातार 4 साल तक विकास दर हरियाणा की देश में सबसे ज्यादा थी। 2010 से 14 तक प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के मान सम्मान में देश में नंबर 1 हरियाणा था। किसान के हितकारी फैसलों में, चाहे किसान के बिजली के कर्जों की माफ, चाहे कोऑपरेटिव के कर्जों की माफी की बात हो, बिजली के बिलों की माफी की बात हो,
गन्ने के भाव में नंबर 1 थे, पॉपुलर के भाव में नंबर 1 थे, धान के भाव में नंबर 1 थे। और गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में चाहे 4 लाख गरीब आदमी को 100-100 गज के प्लॉट गरीब परिवारों को मुफ्त में देने की बात हो, चाहे प्रियदर्शनी आवास योजना के मकान की बात हो, गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में देश में नंबर 1 थे। चाहे स्कूल के अंदर देश में सबसे ज्यादा पहली क्लास से और 12वीं क्लास तक स्कूल के अंदर वजीफे की बात हो, और बड़े बुजुर्गों की पेंशन में हम नंबर 1 थे। हरियाणा आगे था। 10 साल तक किसी वर्ग को आंदोलन करने की जरूरत नहीं आई, किसी वर्ग को सड़क पे आने की आवश्यकता नहीं आई, और अगर किसी वर्ग का कोई धरना लगा तो शाम तक मान सम्मान से उनसे बात करके उसका समाधान निकालने का काम उस सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, हुड्डा साहब की सरकार ने संवेदनशीलता से 10 साल तक कोई आंदोलन नहीं हुआ प्रदेश में। सुख शांति से, अमन चैन से, आपस के भाईचारे से, खुशहाली की तरफ हरियाणा आगे बढ़ा। दीपेंद्र हुड्डा